तारीख 18 जून 2017। एक ऐसा काला दिन जिस दिन को हर भारतीय फैन भूलना चाहता है। एक ऐसा फैन जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखना चाहेगा। उस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था और ये निर्णय भारत पर तब उल्टा पड़ गया जब पाकिस्तानी ओपनर्स ने 128 रन जोड़ डाले। फकर जमान की शतक की मदद से पाकिस्तान ने 338 रन बना डाले। अब भारत को जीत के लिए 339 रन चाहिए थे। टारगेट बड़ा तो था पर मुश्किल नहीं था, क्योंकि पिछले ही मैच में भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों ने 265 रन चेस कर दिया था और पूरी बैटिंग लाइन फॉर्म में थी। पर हुआ पूरा उल्टा। हार्दिक पांड्या को छोड़कर किसी के बल्ले पर गेंद आ ही नहीं रही थी और पूरी भारतीय टीम 128 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें पांड्या अकेले के 43 बॉल में 73 रन थे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में एक तरफा हार जाता है। पर हमारी कहानी इसी मैच के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद शुरू होती है, जिसके बाद हसन अली कहते हैं, इंडिया के खिलाफ आप 5 दफा फीता निकालने की ख्वाहिश में रखते हैं या नहीं? मैं तो चाहता हूँ कि मैं 10 दफा फीता निकालूं इंडिया के खिलाफ। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। जिसके बाद वो दिन आता है 23 सितंबर 2018, जब एक बार फिर भारत पाक आमने सामने होने वाले थे। टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग करता है और 237 रन का टारगेट देता है। कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था, पर यह टारगेट तब बड़ा हो जाता है जब सामने मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी और हसन अली जैसे गेंदबाज हों। कुछ इन्हीं हालातों में मैदान पर आती है टीम इंडिया की सलामी जोड़ी, रोहित शर्मा और शिखर धवन की। तो पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ समय पहले कह रहे थे भारतीय टीम को ऑल आउट करना बहुत आसान है। वही गेंदबाज भारतीय ओपनर्स के आगे पानी मांग रहे थे। ना मोहम्मद आमिर की स्विंग काम आ रही थी, ना शाहीन की रफ्तार। बस जहाँ चाहे वहाँ रोहित शर्मा और शिखर धवन रन बनाए जा रहे थे। धवन ने 95 बॉल पर चौका मारकर शतक पूरा कर लिया और उसी ओवर में शाहीन को एक लंबा छक्का लगा दिया। दोनों ओपनर्स के बीच 210 रन जुड़ चुके थे, पर शिखर धवन सिंगल चुराने के चक्कर में आउट हो गए और इस तरह भारत अपना पहला विकेट गंवा देता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने 106 बॉल पर शतक पूरा कर लिया और उसी हसन अली के ओवर में फुल शॉट मारकर एक बेहतरीन छक्का लगा दिया और रायडू ने 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिंगल बनाकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। पर ये बदले की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक बार फिर वर्ल्ड कप 2019 में भारत पाक आमने सामने थे। इस बार कप्तान भी विराट कोहली थे और सामने भी वही कप्तान सरफराज अहमद था। इस बार टक्कर बराबर की होने वाली थी और हसन अली की वो बातें रोहित शर्मा भूले नहीं थे। दोनों कप्तान टॉस के लिए आते हैं और इस बार टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और सरफराज अहमद बॉलिंग का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पिछली बार जैसे आसानी से विकेट निकाल लेंगे। पर वो भूल गए थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की आंखों में बदले का खून सवार है। मैच शुरू होता है और केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज शुरू के 3-4 ओवर आराम से खेलते हैं और फिर शुरू होता है द हिटमैन शो। हालांकि जब रोहित शर्मा 32 के स्कोर पर थे, तब 10वें ओवर की पहली बॉल पर रनआउट का मौका आया था, पर गलत तरफ थ्रो आने की वजह से हिटमैन बच जाते हैं और इसके बाद उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का और 5वीं बॉल पर चौका लगाकर शतक भी पूरा कर लिया और 22वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का लगाकर राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में बाप की गेंद पर सीधा सा कैच देकर राहुल आउट हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खेमे में खुशी नज़र नहीं आई, क्योंकि ये विकेट 136 रन की साझेदारी के बाद आया था। इसके बाद 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया। रोहित 140 रन बनाकर एक और चौका मारने के चक्कर में आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन हसन अली समझ चुके थे कि वो रोहित शर्मा का विकेट लेना कितना मुश्किल है और रोहित के विकेट के बाद भी हसन अली ने सेलिब्रेट नहीं किया। इसके बाद 44वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर पांड्या एक चौका मारते हैं। अगली बॉल पर हेलीकॉप्टर शॉट मारने के चक्कर में वे आउट हो जाते हैं। इसके बाद धोनी आमिर की बॉल पर विकेट कीपर को हाथों में कैच थमा देते हैं, पर विराट कोहली बिना आउट हुए ही चल देते हैं और इसके बाद भारत 50 ओवर में 336 रन बना लेता है। अब पाकिस्तान को 337 रन जीतने के लिए बनाने थे। पाकिस्तान शुरुआत संभल कर खेलता है
पर 5वें ओवर में लगातार 4 बॉल डॉट फेंककर शंकर ने इमाम पर दबाव बना दिया था और 5वीं बॉल पर एलबीडब्ल्यू करा दिया। फिर बाबर आजम और फ़खर जमान पारी को संभालते हैं और दोनों ही संभल कर खेलते हैं। फ़खर जमान ने छक्का लगाकर शतक पूरा कर दिया था और दोनों के बीच 104 रन की साझेदारी हो जाती है। पर कुलदीप यादव ने 24वीं ओवर की छठी बॉल पर बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत की वापसी करा दी। और इसके बाद कुलदीप ने फ़खर को 26वीं ओवर की दूसरी गेंद पर चहल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज देते हैं। 36वीं ओवर में 166 रन पर 6 विकेट थे और बारिश शुरू होने की वजह से गेम को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है और अब टारगेट था 30 बॉल पर 136 रन, मतलब कि 302 रन। पर पाकिस्तान सिर्फ 212 रन ही बना पाता है और 89 रन से मैच हार जाता है। इस मैच के बाद हसन अली का बयान। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का अगर दिन हो तो वो ही कैन हर्ट यू रियली हार्ड, और वो मुझे लगता है कि वो तंग करता है मुझे। क्रिकेट लवर हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।